नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंच चुकी है और फरीदाबाद में आज राहुल गांधी तमाम जगहों पर जा कर के भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य से हरियाणा वासियों को अवगत कर रहे हैं। और इधर दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच आई है भारत जोड़ो यात्रा। और सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि राहुल गांधी दिल्ली पहुंचने के पहले पूरे देश के विपक्ष को एक खत लिखा है कि वे दिल्ली में आकर के भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हों। राहुल गांधी के पत्र से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में बहुत बेचैनी, मायूसी का आलम है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी एक दिन पहले राहुल गांधी को पत्र देकर के, केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र देकर के यात्रा को देश हित में स्थगित करने की मांग किया था। और वही भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा में पहुंच करके संपूर्ण विपक्ष को इकट्ठा कर रही है दिल्ली में। पहले से ऐसा उद्देश्य नहीं था राहुल गांधी का, लेकिन उन्होंने एकाएक मन बनाया और भारत जोड़ो यात्रा को एक राजनीतिक यात्रा के रूप में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने संपूर्ण विपक्ष को बुलाया। और जाहिर है कि जब विपक्ष इकट्ठा होगा तो महागठबंधन की भी बात होगी और 2024 के लिए रणनीतियां भी बनाई जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से शुरू से, जब से 7 सितंबर से यात्रा आरंभ हुई है कन्याकुमारी से, उसी दिन से भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रही है। और कोई न कोई नुक्स, कोई न कोई कमी और बदनाम करने के लिए यात्रा को जिस तरह से कोशिशें कर रही है उसे आपने देखा होगा। उसकी यह फितरत है कि भारत जोड़ो यात्रा को सफल नहीं होने दिया जाए, कन्याकुमारी तक पहुंचने नहीं दिया जाए और बीच में ही व्यवधान उत्पन्न कर दिया जाए। राजस्थान में जैसे यात्रा पहुंचती है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी समझती है कि अब हिंदी बेल्ट में पदयात्रा आ गई है, यहाँ पर भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए सभी तरह के कर्म और कुकर्म किए जाने लगे। फर्जी वीडियो बनाए जाने लगे जिसमें दिखाया जाने लगा कि पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ, कोई जांच भी नहीं हुई। और जब फर्जी था तो उसकी जांच ही क्यों न हो, क्योंकि जो फर्जीवाड़ा करने वाले ही जांच करने वाले हैं तो वह क्यों जांच करेंगे। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा रुक जाए और राहुल गांधी जिस तरह से चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा अपने अंजाम तक पहुंचे, तो इसमें राहुल गांधी की ही जीत दिखाई दे रही है। और जब दिल्ली में संपूर्ण विपक्ष को इकट्ठा करने की मुहिम छेड़ दी गई है और 24 तारीख को दिल्ली पहुंचने पर संपूर्ण विपक्ष के साथ दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हो जाएगी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव कुछ ज़्यादा ही फूलने लगेंगे। वैसे तो 7 सितंबर से ही फूल रहे हैं। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा एक प्रतीकात्मक यात्रा है जिसके माध्यम से इस देश को एकजुट किया जा रहा है, नफरत के माहौल को खत्म किया जा रहा है। महंगाई की वजह से जितना लोगों में हाहाकार है, गरीबी की वजह से जितना हाहाकार है, बेरोजगारी की स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि अब तो लोग आत्महत्या भी करने लगे हैं। तमाम से युवा आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करने और मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नफरत के बयान देती रहती है, जहर घोलती रहती है, उसे शांत करने के लिए अगर किसी ने पहल किया है तो वो राहुल गांधी ने किया है। और यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है कि हम नफरत फैलाते हैं, हम इस देश को तोड़ना चाहते हैं, हम इस देश को बेचना चाहते हैं और हमें बेचने नहीं दिया जा रहा है, हमें तोड़ने नहीं दिया जा रहा है। हमें मुसलमानों के खिलाफ
नरसंहार की बात नहीं करने दिया जा रहा है। हमें संविधान के खिलाफ जो हमारे बढ़ते हुए चरण हैं उसके खिलाफ हमें घेरा जा रहा है। हम लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं, ये लोकतंत्र को जोड़ना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल उलट पदयात्रा चल रही है और अपने उद्देश्य में कामयाब भी है। और जब विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष साथ आ जाएगा तो ये कामयाबी का ग्राफ बढ़ जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है, हालांकि बहुत सी यात्राएं पहले भी हुई हैं, गांधी जी ने भी किया है, चंद्रशेखर ने किया है और तमाम किसान नेताओं ने भी यात्राएं की हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा अखिल भारतीय स्तर तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक आज तक किसी ने नहीं किया है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो राहुल गांधी को जाता है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, दक्षिणपंथी लोग पप्पू कह करके बुलाते हैं। राहुल गांधी ने खुद कहा है कि अब वे पुराने राहुल गांधी को भूल चुके हैं, पुराना राहुल गांधी उन्हें याद नहीं है और राहुल गांधी एक नए कलेवर में सामने आ गया है और भारत को तोड़ने नहीं देगा, भारत को जोड़ेगा और जितना तोड़ा गया है उसको की भरपाई करेगा ये राहुल गांधी। और यही राहुल गांधी अगर अपने इस पदयात्रा में सफल रहते हैं, उसके बाद हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से शुरू की जाएगी। उसके बाद गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हर दिशाओं में इनकी पदयात्रा चलेगी। अभी दक्षिण से उत्तर की तरफ यात्रा आ रही है, कुछ समय बाद हाथ जोड़ो यात्रा चलेगी और उसके बाद फिर पूरब से पश्चिम की तरफ इनकी यात्रा, पश्चिम से पूरब की ओर इनकी यात्रा बढ़ेगी। तो जाहिर है संपूर्ण भारत को पदयात्रा से नाप करके अगर राहुल गांधी लोगों की जन समस्याओं को सुनते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को जीने के लिए सहारा देते हैं, लोगों के आंसू पोंछते हैं, तो यह अच्छी बात है और ऐसा होना ही चाहिए। दिल्ली में 9 दिन तक रुकेगी पदयात्रा और इस बीच कंटेनर की सफाई की जाएगी, कंटेनर की रिपेयरिंग की जाएगी, क्योंकि इसमें कई खराबियां आ गई हैं और अभी कश्मीर तक जाना है, कंटेनर को काम करना है, इसलिए जो है यहाँ पर 9 दिन के लिए अवकाश लिया जाएगा। और इस बीच राहुल गांधी विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर के 2024 की रणनीति बनाएंगे। 2024 का लोकसभा जीतने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए अगर संपूर्ण विपक्ष एक हो जाए और भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से अभी तक अपार सफलता हासिल की है, उसी तरह से अगर कन्याकुमारी तक इसे समर्थन मिलता रहे, हमें तो लगता है कि दक्षिण भारत से ज़्यादा सफलता दिल्ली तक मिली है, राजस्थान, महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक मिली है उत्तर भारत में, और दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी तक भी भारी सफलता मिलेगी भारत जोड़ो यात्रा को। जाहिर है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो रही है, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक रहा है, नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिल रहा है, और दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष मजबूत हो रहा है, मतदाताओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष शक्तियां मुखरित हो रही हैं और इस देश को तोड़ने वाले, इस देश के उसके संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम करने वाले ये शक्तियां सब निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा से अप्रसन्न हैं और अप्रसन्न रहेंगी भी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए जितनी बाधाएं उत्पन्न की गई है उसका कोई भी असर राहुल गांधी पर नहीं पड़ा है और हमें उम्मीद है कि कन्याकुमारी तक कोई असर नहीं पड़ेगा। वो चाहे कोरोना का खौफ दिखाएं, वो चाहे फर्जी वीडियो बना करके राहुल गांधी को बदनाम करने, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करें, इन सब में वे कामयाब नहीं हो पाएंगे। और प्रतीकात्मक रूप से पदयात्रा सफल रही है और पदयात्रा के जो असली उद्देश्य थे वो तो कल 24 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, नरेंद्र मोदी को लुटियन की दिल्ली से गुजरात भेजने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त करने के लिए।
कल से कवायद शुरू हो जाएगी और इस बीच महागठबंधन भी बनेगा, विपक्ष में एकता भी होगी और रणनीतियां भी बनाई जाएंगी कि किस तरह से इस देशद्रोही, देश को बेचने वाली जालिम सरकार को, जो कि न सिर्फ देश को ही बेच रही है बल्कि समाज को तोड़ना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करके समाज को तोड़ना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बना करके सिर्फ ब्राह्मणों को खुश रखना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के कट्टरपंथियों को, आरएसएस के लोगों को खुश रखना चाहती है। इसके लिए वो CAA NRC लाती है, लोगों की नागरिकता खत्म करने के लिए, लोगों को देश से भगाने के लिए और मुसलमानों को बाहर के देशों से बुलाने के लिए CAA NRC लाया जाता है। मुसलमानों के अलावा मुसलमानों को देश से बाहर भगाओ और विदेश के हिंदुओं को इस देश में बुलाओ, इसके लिए CAA NRC लाया जाता है। लेकिन उसमें भी ये बुरी तरह से फ्लॉप रहे। तो भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कोशिशें कर रही है, जितनी भी कवायद कर रही है, उसमें असफल हो रही है और कांग्रेस जितनी कोशिशें कर रही है उसमें सफल हो रही है। जाहिर है कि ये अच्छे संकेत हैं और जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, उस संविधान को मिटाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसके जितने संत महंत साधु सन्यासी हैं, ये सब मिलकर के संविधान बना रहे हैं मनुस्मृति के आधार पर। और इलाहाबाद में अगले महीने, माघ महीने में होने वाले धर्म संसद में होने वाले माघ मेला के जमावड़े में भगवा संविधान को पेश किया जाएगा। और इसके पहले हरिद्वार धर्म संसद में भगवा संविधान पेश भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने पेश किया था भगवा संविधान। तो संविधान का विकल्प ढूंढ लिया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ये हटाना चाहते हैं और भगवा संविधान लाना चाहते हैं। इस देश को धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस देश को बेचना चाहते हैं और इस देश के लोगों को CAA NRC ला करके तंग करना चाहते हैं, डिटेंशन कैंप में डालना चाहते हैं और उन्हें डिटेंशन कैंप में मौत के मुंह में झोंकने के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, जो कि इन 8 सालों में उजागर हो गया है अच्छी तरह से। और बच्चा बच्चा भी जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, इसका क्या एजेंडा है। देश को सबका साथ सबका विकास का नारा छलावा है, बल्कि देश को तोड़ने, प्रजातंत्र को खत्म करने, संविधान को नष्ट करने और इस देश की सांस्कृतिक सौहार्द को और जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसको नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। उसमें आरएसएस भी लगा है, भारतीय जनता पार्टी भी लगी है और तमाम हिंदू कट्टरपंथी संगठन भी लगे हुए हैं, जो कि देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को तहस नहस करना चाहते हैं, इस देश से मुसलमानों को भगाना चाहते हैं, मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बात कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और तो और बुलडोजर चला रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ये सब अपनाया जा रहा है। ऐसे में भारत का सौहार्द, भारत का माहौल, भारत की खुशियां सब कुछ तबाह हो गई हैं नफरत के इस माहौल में। और इसी नफरत के माहौल से मुक्ति दिलाने के लिए राहुल गांधी अगर पदयात्रा कर रहे हैं और इस पदयात्रा को राजनीतिक यात्रा के रूप में दिल्ली में बदल करके अगर वे संपूर्ण विपक्ष को लेकर के पदयात्रा करते हैं और एक महागठबंधन बना करके राहुल गांधी खुद उसका नेतृत्व करते हैं, तो नरेंद्र मोदी को हटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनका साम दाम दंड भेद, इनका CBI ED IT सब कुछ फेल हो जाएगा जब इस देश की जनसंख्या, जब इस देश के मतदाता उठ खड़े होंगे मोदी के खिलाफ। और मोदी के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए ही नफरत की दीवार को तोड़ी जा रही है और नफरत को खत्म किया जा रहा है, भाईचारा और सौहार्द को लाया जा रहा है। जो कि 8 साल पहले था, वही हमें भाईचारा चाहिए, वही हमें सांस्कृतिक पहचान चाहिए और वही हमें भारत चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।